बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुशो-खुर्रम ज़िंदगी गुजारे होंगे इंशाल्लाह ताला। दुआसारा को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाकर गलीज़ वीडियोज़ ना सिर्फ रिकॉर्ड कराई गई बल्कि लड़कियों की स्मगलिंग का बड़ा गैंग जो है वो दुआसारा से ज़्यादती के पीछे है। वो बच्ची, मासूम सी बच्ची इस वक्त कितना कुछ बर्दाश्त कर रही है, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और मैं आपको बताती चलूँ कि ना सिर्फ दुआसारा को एक वाक़या आ गया बल्कि वो लड़का ज़हीर जिसको उसका शौहर बताया जा रहा है उसको भी एक वाक़या आ गया है। उसके चेहरे पर अगर आप में से चंद लोग जो हैं उन्होंने बड़ा गौर किया, मैंने भी बड़ा गौर किया, जब हमारी इन्वेस्टिगेशन हमने की, उस लड़के के चेहरे पे इस हद तक डर है। वो बच्ची इतनी सहमी हुई है, वो पीली हुई हुई है। आपको लगता है कि जो इंसान जो है अपनी पसंद से शादी करता है और 10 दिन से अपनी पसंद के लड़के के साथ या अपनी पसंद की लड़की के साथ जो रह रहा होता है उसके चेहरा जो है वो खिल जाता है। इतना खौफनाक उसका चेहरा हुआ है। बच्ची डरी हुई है, उसको स्कार्फ पहना दिया है, उसको जो है अबाया पहना दिया है और बच्ची को मारा पीटा जा रहा है, जिसकी वजह से उस बच्ची के जो है निशानात नज़र ना आए या बच्ची जो है चीज़ों को छुपाए। उसके वालिद भी बार बार यही बोल रहे हैं कि मेरी बच्ची को मारा पीटा जा रहा है और ये कन्फर्म्ड है कि उस मासूम बच्ची को मारा पीटा जा रहा है। जी, इस सारे के सारे मामले में जो अभी चीज़ें सामने आ रही हैं कि पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस जो है वो इंटरनेशनल माफिया के साथ जो है वो इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व किस तरह है, जब आप वीडियो को आगे चल के देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से हमारी पुलिस जो है इनके साथ मिली हुई है। चीज़ों को छुपाना जो होता है वो भी उतना ही गुनाह होता है। अगर चीज़ों को आप जानते बूझते चीज़ों को छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे, तो वो भी एक चीज़ जो है अजीबो गरीबी होती है। जो दुआसारा है उसकी फैमिली की जानिब से एक इंकशाफ किया गया है बहुत बड़ा। उनके कुछ रिश्तेदार हैं, उन्होंने बताया कि दुआसारा को मारने की, पीटने की एक वीडियो इस वक्त सिंध पुलिस के पास है जिसको वो डिस्क्लोज नहीं करे, जिसको वो दुनिया के सामने नहीं लेकर आ रहे। ये नेटवर्क जी बहुत बड़ा नेटवर्क है, पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पैसा है जो लड़कियों को ख़रीदता है, फिर उनको बेचता है और उनको पता है कि किस तरह से किस बच्ची को ट्रैप करना है। ये जो ट्रैप बच्चियों को कर रहे हैं इनकी उम्रें बहुत छोटी हैं, 11 साल से लेकर तकरीबन 16 साल की उम्र तक की बच्चियों को लोग ट्रैप कर रहे हैं। इनकी ताकत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि इनके पास पैसे की कमी नहीं है और कुछ जो सरकार से लोग हैं वो भी इनके साथ मिले हुए हैं, वो भी इस खरीदो फरोख्त से वाकिफ़ हैं और इनको जो है सपोर्ट करते हैं। पूरे सिस्टम में इस गिरोह के जगह जगह पर लोग जो हैं वो फैले हुए हैं और बहुत सारे करप्ट लोग होते हैं, आपको पता है हर जगह पर, हर मुल्क में। तो हमारे मुल्क में भी माशाल्लाह से कमी नहीं है। तो इन लोगों ने अपना जो नेटवर्क है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। वरना जिस तरह से आप बच्ची को देख लें कि बच्ची बता रही है कि मैं 18 साल की हूँ, वालिद कह रहा है कि जी 2005 में हमारी शादी होती है, बच्ची 2004 में कैसे पैदा हो जाती है। मतलब मेरी तो समझ से बालातर है कि बाद में क्या वालिदैन ने सोचा जब बच्ची पैदा हो गई कि हमने शादी करनी है। कुछ खुदा का खौफ करनी, कुछ लॉजिक होती है, कुछ इंसान के अंदर सेंस होती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी अपनी सेंस इस्तेमाल नहीं कर रहा या करना ही नहीं चाहता। अच्छा जी, अजीब बात यह है कि जिन पूरी दुनिया में हम बात ये बोलते हैं कि जी कानून सबूत मांगता है, यहाँ पर ना कानून सबूत मांग रहा है, ना अदालतें सबूत देख रही हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। उस बच्ची ने मुंह से बोला कि मैं 18 साल की हूँ। इसी तरह से एक और केस था दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र का, नूर मुकद्दम को जिसने बड़ा ही वहशियाना अंदाज में कत्ल किया था, सरतन से जुदा किया था। उसकी माँ के लिए भी कुछ ऐसे ही फैसला आया था। क्या कहा गया कि जी वो एक औरत है, औरत होने के नाते, औरत होने की वजह से उसको जो है वो बेल मिल गई थी। और बाकी हमारी जो पूरे मुल्क में जेलें हैं उसमें मेरे ख्याल में औरतें रहती नहीं हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ जजमेंट सामने आते हैं, मतलब ऐसे क्या मैं कहूँ, ऐसी बेल्स हो जाती हैं, ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि मैं कहती हूँ कि मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में इंसान नहीं हूँ या मैं मरीख पे रह रही हूँ, ये कौन सा कानून है। मतलब अजीब व गरीब चीज़ें हैं। अच्छा जी, बच्ची को दारुल उलूम नहीं भेजा जाता क्योंकि बच्ची ने कह दिया वो मान लिया गया। बच्ची ने कहा 18 साल की, उन्होंने कहा जी ठीक है। बच्ची ने कहा दारुल उलूम नहीं जाना, उन्होंने कहा ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है। फैमिली ज़रा ने दावा किया है कि सिंध पुलिस भी इसमें मुलव्वस है। मैंने आपको बताया कि सिंध पुलिस के पास एक वीडियो है जो उस बड़ी बुरी तरह दुआसारा को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन वो उन्होंने किसी को नहीं दिखाई, किसी के सामने नहीं लेकर आ रहे, क्योंकि अगर वो लेकर आ जाएंगे तो सारा केस ही ख़त्म हो जाएगा ना। अभी लोग तो चुप करके बैठे हुए हैं, इनको कोई फिक्र ही नहीं है कि बच्ची किस हाल में। अभी बच्ची है कहाँ, कोई मुझे बताएगा? किसी को नहीं पता कि इस वक्त दुआसारा है कहाँ पर, किसके साथ, कहाँ पे रह रही है। पहले एक वकील सामने आ जाता है, उसके बाद जो है वो दादाजी सामने आ जाते हैं, अजीबो गरीब किस्म की कहानियाँ सुना रहे होते हैं। कौन सी कहानियाँ सुना रहे हैं, सब समझ आ रही है कि प्लांटेड है। जब हम लोग ये समझ सकते हैं कि बच्ची का बयान प्लांटेड है, तो ये सारी चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही कि क्या प्लांटेड है। वालिदैन जी बहुत ज़्यादा परेशान है। कौन सी माँ जो है सुकून से सो पाएगी? अगर अपनी पसंद से लड़की शादी कर लेती तो वो एक अलग चीज़ है, इंसान भरोसा कर लेता है कि जी हमारी बच्ची चलो खुश तो है, हमारा बच्चा खुश तो है। लेकिन यहाँ पे तो मामला है कि बच्ची को मारा पीटा जा रहा है,
वालिदैन पर ही केस किए जा रहे हैं, मतलब FIR दर्ज करवाई गई है वालिद के ख़िलाफ़ कि वालिद मारता पीटता है। और वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको पता है कि उनकी बच्ची के साथ कुछ भी हो सकता है। खुदा ना खास्ता अगर दुआ को अभी बाजियाब ना करवाया गया तो पता नहीं, अल्लाह ना करे, कुछ बहुत बुरा हो सकता है जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं करना चाहती। वालिदैन इसीलिए परेशान है क्योंकि बेटी तो उनकी है ना, किसी और को तो कुछ तकलीफ़ नहीं है। हम लोग भी सारे बोल के चुप हो जाएंगे, हम लोग बोल रहे हैं, आवाज़ बुलंद करें, पुलिस आराम से कोई काम नहीं कर रही, सो रही है, तो फिर कौन उनकी बच्ची को बाजियाब कराएगा? वो बेचारे लाहौर जा नहीं सकते, उनको खुद नहीं पता कि उनकी बेटी कहाँ पर है। तो दुआ ज़ारा के केस को मुसलसल पुलिस उलझाती हुई नज़र आ रही है। दुआ जब मिल गई थी तो उन्होंने झूठ बोला कि बच्ची जो है वो नहीं मिली। फिर सांगड़ से मिली थी तो उन्होंने कहा जी सांगड़ से नहीं मिली, हालांकि जो है वो सांगड़ में ही थी और गिरोह ने उसको वहाँ से आगे जो है बेचने का प्लान था, उसको पाकिस्तान से बाहर भेजने का प्लान था, उसे मुल्क से बेचना था बाहर जाकर। और फिर वालिदैन और मीडिया जो भी शोर मचाता रहता, बच्ची तो मिलनी नहीं थी, क्या होता। जब सारी दुनिया ने, मतलब पाकिस्तान के अलावा भी अब मुझे दूसरे मुल्कों से मैसेजेस आ रहे हैं कि जी वो बच्ची का क्या हुआ, बच्ची मिली नहीं मिली, वालिदैन के पास क्यों नहीं रह रही, बच्ची बहुत छोटी है, उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में क्यों नहीं भेजा जा रहा। तो मेरे पास उन सवालों के जवाब नहीं है, जवाब जिन्होंने देने हैं वो तो बिल्कुल चुप का रोज़ा रख के बैठे हुए हैं। जब हम सब लोगों ने शोर मचाया तो फिर इन्होंने अपना प्लान जो है गिरोह के करते धरते लोगों ने इनके कंट्रोल से चीज़ें बाहर हुई, तो फिर इन्होंने एक वकील, आपको पता है, सामने लेकर आए। अभी तक बच्ची का ना मेडिकल करवाया गया है, ना अदालत ने कहा है, ना पुलिस ने कहा है। और मुसलसल जो है हमें यही खबर मिल रही है कि दुआ को ब्लैकमेल किया जा रहा है। वालिदैन भी यही बात बोल रहे हैं। वालिदैन जो बोल रहे हैं उनसे मिलवाया क्यों नहीं जा रहा? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मिलवाएं ना भाई, एक दफ़ा आमने सामने बिठाएं, मिलवाए नहीं जा रहा, वालिदैन के सामने करवाया नहीं जा रहा, क्योंकि उनको पता है कि अगर वालिदैन के सामने करवा दिया तो वालिदैन ने आगे से, बच्ची ने कोई साइन दे दिया या बच्ची को देखकर वालिदैन तो अपने बच्चों की एक एक चीज़ पढ़ लेते हैं, आंखें पढ़ लेते हैं, तो वालिदैन को तो पता चल जाएगा कि इनकी बच्ची के साथ क्या सलूक हो रहा है। तो अभी इसकी ही मुद्दत में इन दरिंदों ने इसके वालिद के ख़िलाफ़ जो है FIR दर्ज करवाई है। यहाँ पर ये मालूम हो चुका है कि ये खेल जो है इसमें पंजाब पुलिस भी इन्वॉल्व है, ये चीज़ें सामने आ रही हैं। दुआ को सिंध से निकाला, पंजाब में इसलिए लेकर आए कि यहाँ पर 16 साल की उम्र में शादी हो सकती है, लेकिन बच्ची तो 16 साल की अभी भी नहीं है, वो तो अभी भी 14 साल की। गिरोह जी बहुत ही ख़तरनाक है, इसने सिस्टम मुकम्मल तौर पे अपने हाथ में किया हुआ है। जैसा कि दुआ के केस में हमें सारी चीज़ें समझ आती हैं कि बच्ची को किस तरह से कराची से लाहौर लेकर आए, ट्रैप किया हुआ है। कहीं CCTV फुटेज में ना गाड़ी आई, ना पता चला कि दुआ किस तरह से कराची से लाहौर आ गई है, कोई चीज़ नहीं, हर चीज़ मुकम्मल तौर पे डिलीट कर दी गई और वो फुटेजेस भी डिलीट की गई। आपको याद होगा कि दुआ ज़ारा की गली में 4 से 5 कैमरे लगे हुए थे, उनकी फुटेजेस डिलीट हो चुकी हैं। अगर वो फुटेजेस होती तो पता चल जाता कि दुआ को कौन घर से लेकर गया, वो फुटेजेस ही मुकम्मल तौर पर डिलीट कर दी गई हैं। तो आप इस गिरोह की पावर देखें, पैसा देखें कि हमारी तो समझ से बालातर है कि ये इस वक्त इस मुल्क में हो क्या रहा है। अगर चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया गया, दुआ को बाजियाब नहीं कराया गया, तो फिर आप सोच सकते हैं कि क्या अंजाम हो सकता है। अभी तो हमारे पास, कहते हैं ना, बॉल हमारे कोर्ट में है, हम अभी कुछ कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता उस बच्ची को कहीं छुपा दिया, कहीं उसका सौदा कर दिया, कहीं बाहर भेज दिया, तो कौन बच्ची को बाजियाब कराएगा? कोर्ट ने तो कह दिया बच्ची जिसके साथ जाना चाहती है चली जाए, पुलिस भी अब आराम से बैठ गई है। लेकिन ये जो गिरोह बच्चियों को अगवा कर रहा है, बच्ची की इस वक्त सिचुएशन बहुत ख़राब है और हमें तब तक आवाज़ बुलंद करते रहना चाहिए जब तक बच्ची जो है वो अपने घर वापस वालिदैन के पास नहीं आती। आप वालिदैन के पास नहीं भेजना चाहते तो आप उसको, शैला रज़ा साहिबा अचानक से चुप क्यों हो गई, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। आप उसको किसी दारुल उमान में नहीं भेजना चाहते, बहुत सारी NGOs हैं, वो सारे लोग खामोश हैं। बच्ची जो है वो इतनी छोटी है, किसी को उसकी परवाह नहीं है। खुदा का खौफ करें, आप लोग भी बच्चों वाले हैं, आप लोग आवाज़ बुलंद करें, सामने आएँ। NGOs आपने किस काम के लिए बनाई हुई हैं? अगर आपने बच्ची के लिए कुछ करना नहीं है, बच्ची के वालिदैन रो धोकर हर जगह तड़पते हुए फिर रहे हैं, लेकिन कोई अब उनकी दादरसी नहीं, कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जी आप पर ही मुकदमे हो चुके हैं, तो भैया आप पे मुकदमे हो गए, बच्ची को वालिदैन के साथ एक दफ़ा मिलाएं। कौन सा कानून कहता है कि बच्ची को मिलाया नहीं जा सकता? समझ से बालातर चीज़ें हैं, लेकिन बहुत मामला फिशी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।